नमस्कार। दुनिया के किसी भी देश की सुरक्षा की नींव इस बात पर आधारित होती है कि उस देश के सैनिक शौर्य, पराक्रम और वीरता से किस हद तक भरपूर हैं। ये सैनिक ही होते हैं जो चौबीसों घंटे, सातों दिन, हर मौसम में देश की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं और देश के लोगों को निश्चिंत होकर सोने की अनुमति प्रदान करते हैं। और हर देश के लोग देश के सैनिकों के प्रति सदैव ही कृतज्ञ रहते हैं। सोच कर देखिए, अगर इस सैनिक अपने कर्तव्य से भटक जाएं या फिर अपने कर्तव्य का पालन करना बंद कर दें, अगर ये सैनिक सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने अनुशासन में कमी ला दें, तो सोच कर देखिए क्या होगा देश का। और खासकर अगर हम अपने देश भारत की बात करें, तो भारत के मस्तिष्क पर दो शत्रु देश हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना। ये देश सदैव ही इस फिराक में रहते हैं कि कैसे भारत के अंदर हम घुसपैठ कर सके और भारत के बहुत बड़े क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर सके। तब सोच कर देखिए, इन सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव किस हद तक होना चाहिए। हमें सदैव ही इनके प्रति ऋणी रहना चाहिए। सैनिकों को लेकर जब कभी भी कोई भी स्कीम या कोई योजना सरकार बनाती है, तो अक्सर सुर्खियां बटोरती है। इसी प्रकार की सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसको हम लोग अग्निवीर के नाम से जानते हैं। इस योजना का पूरे देश में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन जब सेना ने इस पर तर्क दिया और उचित बताया, तब लोगों ने शांति पकड़ी। लेकिन वर्तमान समय में अग्निवीर योजना फिर से सुर्खियों में आ गई है। उसके पीछे कारण है एक 19 वर्षीय वीर सैनिक जिनका नाम है अमृतपाल सिंह, जो कि पंजाब से संबंधित हैं। जब इनका ड्यूटी के दौरान ही देहांत हो गया और इन्हें शहादत का दर्जा नहीं मिला या शहीद का दर्जा नहीं मिला, तब सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या अग्निवीर सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, या फिर इनके प्राणों की इतनी भी कीमत नहीं कि इनको मृत्यु के बाद एक शहीद का दर्जा दिया जाए, इनके बदन पर तिरंगा झंडे को लपेटा जाए। अमृतपाल सिंह, जो कि पंजाब के 19 वर्षीय युवक थे, इन्होंने अग्निवीर योजना के माध्यम से सेना को चुना और सेना में जाकर देश सेवा के लिए अडिग रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में तैनात थे। तभी एक हादसे के कारण इनकी जान चली जाती है और जब इनके पार्थिव शरीर को प्राइवेट एम्बुलेंस में इनके गांव तक छोड़ा जाता है और मात्र 2 सैनिकों के साथ इनके शरीर को इनके घर वालों को सौंप दिया जाता है, तब एक प्रश्न उठने लगा कि क्या अग्निवीर योजना से सिलेक्ट हुए लोगों को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा? क्या इस तरह का भेदभाव किया जाएगा? एक व्यक्ति जो इतनी कम एज में देश के लिए शहीद हुआ है, क्या उसके बदन पर तिरंगा तक नहीं लपेटा जाएगा? क्या उसको अंतिम रूप से गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं मिलेगा? उसके सम्मान में शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा? इस तरह के प्रश्न जब उठने लगे, तो सरकार पर सवालिया निशान लगने लगा और सरकार से फिर पूछा जाने लगा कि क्या अग्निवीर योजना का उद्देश्य आपका यही था? किसी भी बात पर सवाल उठना गलत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही सवालों पर टिकी होती है। लेकिन जब सवालों में भ्रामकता होती है या सच्चाई को छुपाया जाता है और इस तरह की बातों को जब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगता है, तब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पहले जरूरी ये नहीं था कि सच्चाई को जान लिया जाए? जब सेना ने स्वयं इस सवाल पर प्रतिक्रिया दी कि आखिर क्यों नहीं अमृतपाल सिंह को इस तरह का दर्जा मिला, शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, या फिर उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं दिया गया, तब सेना ने स्पष्ट रूप से बताया कि एक हादसे के तहत जान गई थी और सैनिकों को शहादत का दर्जा तभी दिया जाता है जब किसी युद्ध में या किसी संकट के समय या किसी की जान बचाते समय सैनिकों की जान गई हो, तब ऐसे सैनिकों को शहादत का दर्जा और सम्मान दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अग्निवीर के तहत जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर से जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो भी देश के लिए उसी प्रकार से सैनिक हैं और उनको भी बराबर दर्जा दिया गया है और हर तरह का सम्मान समान रूप से मिलेगा। हालांकि ये बात सत्य है कि उस हादसे की जांच कराई जानी चाहिए और एक कमेटी के माध्यम से उस हादसे की जांच भी कराई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी अपनी ही बंदूक से कुछ गोलियां निकलकर उनके मस्तिष्क पर लगी और उनकी मृत्यु हो गई। जय हिंद, जय भारत।